कविता ने आज अपनी छोटी ननद का सम्मान उसे दिलाने की ठान ही ली थी। कविता इस घर की इकलौती बहू थी और उसकी दो शादीशुदा ननद थी। बड़ी ननद की शादी बहुत ही बड़े घर में हुई थी। वजह यह थी कि वह बहुत ही खूबसूरत और उसकी खूबसूरती पर उसकी सासू माँ फिदा हो गई और उसे अपने मायके से ऊंचे ससुराल में ब्याह कर ले गई थी। छोटी बहन साधारण रूप रंग की थी और उसका साधारण परिवार में विवाह हुआ था, माँ बाप की हैसियत के अनुसार। कविता को इस घर में 1 साल से ऊपर हो गया था। इसी बीच 2 बार शादीशुदा नंदे मायके आई थी। कविता ने गौर किया कि जिस प्रकार से बड़ी ननद और उसके परिवार की अवभगत उसकी सासू माँ करती है, उस प्रकार से छोटी ननद की नहीं करती। कहीं न कहीं कविता को इस बात का एहसास भी था कि शायद इसकी वजह यह थी कि कविता की बड़ी ननद अमीर थी, पर माँ के लिए तो दोनों बेटियां थीं। फिर यह फर्क ऐसा कैसे? इस बार कविता ने सोचा था वह अपनी ननद के आने पर ऐसा कुछ नहीं होने देगी। कुछ समय बाद कविता को संतान की प्राप्ति हुई और घर पूजा रखी गई जिसमें दोनों ननद को बुलाया गया। कविता की सास ने फिर वही काम शुरू किया। कविता की छोटी ननद को घर के कामों में उलझा दिया और बड़ी बेटी को आराम से एसी में बैठने को कहा। कविता ने बोला, क्यों, क्या बड़ी बुआ अपने भतीजे को गोद में खिलाएंगी नहीं? सिर्फ छोटी बुआ का ही हक है क्या? तो सासू माँ ने कहा कि उसे बिना एसी के रहने की आदत नहीं। तो कविता ने बोला, क्या माँ जी 5 साल हुए ससुराल गए और 25 साल का मायके की आदत भूल गई? ऐसी थोड़ी ना होता है। कविता की सास ने बोला, धीरे बोलो, सुन लेगी। तो कविता ने फिर नहले पर दहला मारा। क्या माँ जी, आपकी ही तो बेटी है। जब छोटी बेटी घर की सारी बातें सुन सकती है तो बड़ी बेटी क्यों नहीं? कविता की सास ने उसे जोर से घूरा। अब तक बड़ी ननद ने कविता की सारी बातें सुन ली थी और वह कविता के पास आ चुकी थी और बोल रही थी कि क्या बात है कविता, तुम मुझे ताना मार रही हो? कविता ने बोला, नहीं दीदी, मैं ताने कहाँ मार रही हूँ। मैं तो यह बोल रही हूँ कि छोटी बुआ जी बस अपना हक दिखा रही हैं। बड़ी बुआ कहाँ है? अपनापन तो हक दिखाने में, ना कि मेहमान बनने में। बड़ी बुआ से कुछ बोलते नहीं बना। वह चुपचाप कविता के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने अपनी छोटी बेटी से बोला, जाओ दीदी के लिए कुछ शरबत बनाकर ले आओ, उसे प्यास लगी होगी। तो कविता बोला, क्या माँ, दोनों तो आपकी ही बेटियां हैं। प्यास तो छोटी दीदी को भी लगी होगी। मैं बनाकर ले आती हूँ दोनों दीदियों के लिए। मैं कुछ नहीं बनाया। बच्चे की वजह से कविता के साथ साथ उसकी छोटी ननद भी रसोई में गई और कविता से बोली, भाभी, तुम हमारे परपंचों में मत पड़ो, नहीं तो माँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। लेकिन कविता ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों इस घर की बेटियां हैं तो दोनों का बराबर हक होना चाहिए। किसी एक को कम या किसी एक को ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। यह माँ की गलती है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी ही होगी। कविता सबके लिए शरबत बनाया, सबको ला कर दिया। साथ में छोटी ननद को भी बोला, दीदी आप यहाँ आराम कीजिए, घर का काम मैं और मम्मी मिलकर कर लेंगे। आखिर आपका भी तो मायका है, 1-2 दिन के लिए तो आती हैं, उसमें भी क्या काम करेंगी? कविता की सास ने बोला, अरे उसे आदत है, वह कर लेगी। तुम्हारा तो अभी छोटा बच्चा है, तुम तो कुछ काम भी नहीं कर पाओगी।
तो तुम अपने बच्चे को देखो, मैं और मेरी छोटी बेटी मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर कविता ने बोला, हाँ माँ जी, मेरा तो बच्चा भी छोटा है, थोड़ी दिक्कत तो है काम करने में। कोई बात नहीं, आज तो दोनों दीदियाँ यहाँ हैं, आज साथ मिलकर दोनों दीदी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी छोटी दीदी का हाथ का तो खाना तो मैंने भी खाया है, पर बड़ी दीदी के हाथ का अभी नहीं खाया है। आज तो मैं बड़ी दीदी के हाथ का खाना खाऊंगी। इस पर कविता की सास ने उसे जोर से डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी दीदी से रसोई का काम करवाने की बात करने की? तुम्हें पता भी है वह कितने बड़े घर की बहू है और उसके घर में खाना बनाने तक के लिए बावर्ची लगे हुए हैं, उसे कोई काम करने की आदत नहीं। इस पर कविता बोला, माँ जी, शादी के पहले तो वह साधारण से घर की बेटी थी और यहाँ सारा काम भी करती होंगी, और जब इस घर में आती हैं तो उस बड़े घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बनकर। तो जब छोटी दीदी इस घर में बेटी बनकर सारे काम कर सकती है तो बड़ी दीदी क्यों नहीं कर सकती? मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि छोटी दीदी और बड़ी दीदी में इस तरह से भेदभाव होता है। इस बात के लिए तो मैं बड़ी दीदी को खुद ही बोलना चाहिए, आखिर वह भी बहन है, पर पता नहीं क्यों वह खामोश बैठी रहती है। यह सुनते ही कविता की बड़ी ननद शर्म से गर गई। वह चुपचाप उठकर माँ से बोली, माँ, मैं चलती हूँ, मेरे ससुराल मेरी सास इंतजार कर रही होंगी। मैंने वैसे भी शाम तक आने की बात कही थी। कविता ने बोला, क्या दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है? बुरा मत मानना, मेरे दिल में जो आया वह मैंने कह दिया, पर कुछ गलत नहीं कहा। आखिर आप दोनों सगी बहनें हैं और आप दोनों का अपने मायके में बराबर का हक होना चाहिए। बड़ी बहन को पता चल चुका था कि कविता जवाब देना मुश्किल है, इसलिए जल्दी जल्दी वह वहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि आज कविता चुप नहीं होने वाली और कहीं न कहीं उसे अपनी गलती भी दिखाई पड़ी रही थी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू चली जा, नहीं तो तेरी सास को बुरा मान जाएंगी। छोटी है ना, वह 1-2 दिन रुक कर जाएंगी। रुक, तू अपना नेक तो लेती जा। कविता की सास ने बड़ी बेटी के लिए बहुत महंगी साड़ी और एक अंगूठी निकाल कर दी और साथ में शहर के सबसे महंगे मिठाई की दुकान से 5 किलो की मिठाई, और बोला कि आते जाते रहना और यहाँ की बातों का बुरा मत मानना। कविता की बड़ी ननद ने बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ, और वहाँ चली गई। 2-3 दिनों के बाद कविता की छोटी ननद अपने ससुराल जाने लगी तो माँ ने एक साधारण सी साड़ी और एक पायल पकड़ा दिया और 1 किलो मिठाई का डब्बा उसे दिया। कविता ने तुरंत इसका विरोध किया और बोला, वाह माँ, अपनी बड़ी बेटी को तो सोने की अंगूठी दी और छोटी बेटी को बस एक पायल। बड़ी बेटी को कितनी महंगी साड़ी दी और छोटी बेटी को एक साधारण सी साड़ी। बड़ी को तो शहर के सबसे बड़े दुकान से 5 किलो मिठाई दी और छोटी को एक साधारण दुकान से 1 किलो मिठाई। यह दोनों आपकी ही बेटियां हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी दीदी को आप अपने गोद लिए हो? और सास बहुत जोर से चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम्हें पहले से भी बोला ना कि बड़ी बेटी का ब्याह बहुत बड़े घर में हुआ है, तो उसके ससुराल के हिसाब से उसने एक देना बंद
है, नहीं तो उसे ताने मारते। कविता बोला, वाह बाजी, बड़े घर में ब्याह हुआ तो उन्हें उन्हें ही और ज़्यादा दिया जा रहा, जिन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है, और जिनका साधारण घर में विवाह हुआ है उन्हें कम दिया जा रहा है, जबकि उनके पास इतनी दौलत भी नहीं जितनी आपकी बड़ी बेटी के पास है। कायदे से तो बोलो छोटी बेटी को ज़्यादा देना चाहिए, फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मेरा कहना है कि दोनों बेटियों को जो भी है बराबर देना चाहिए। घर में जिसके पास पहले से ही था और दौलत की कोई कमी नहीं, आप उसे ही और दे रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उसे ताने न पड़े। कैसा ससुराल वाले हैं उनके, जो इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी बहू के मायके के छोटे से उपहार के लिए ताने मारते हैं। वह तो बड़े लोग हो ही नहीं सकते। आप छोटे बड़े की बात करती है ना। तो देखिए बड़ी दीदी ने मुन्ने को क्या दिया और छोटी दीदी ने क्या दिया, और कविता ने दोनों बहनों द्वारा दिए गए गिफ्ट को माँ के सामने खोल दिया। बड़ी बेटी ने जो एक लिफाफा में बस 501 रुपये रखकर थमा दिए थे, और छोटी बेटी ने पाँच सेट कपड़ा, एक सोने की लॉकेट, बेबी केयर प्रोडक्ट्स और खिलौने, इतने कुछ दिया था। उसके बाद कविता ने बोला, अब आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। कायदे से बड़ी दीदी के पास कोई कमी नहीं, वह चाहती तो बहुत कुछ दे सकते थे, और उनके दिल बड़ा नहीं है, और छोटी दीदी उतनी अमीर नहीं है पर दिल से बहुत अमीर है। उन्हें पता है कि उनका भतीजा हुआ है, उन्हें इस बात की बहुत ही खुशी है, इसलिए उससे जितना बढ़ पाया वह लेकर आई। उन्हें उनका हक बराबर मिलेगा, कहकर कविता ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक जोड़ी ईयररिंग्स निकालकर छोटी ननद को देती हुई बोली, दीदी यह आपका हक है और आप इसे रखिए, यह आपकी भाभी की तरफ से है, क्योंकि मुझे पता है आपके दिल में इस बात का बहुत दर्द है कि आपके मायके में वह सामान नहीं मिला जो मिलना चाहिए, लेकिन आगे से आपके मायके में वही सामान मिलेगा जो मिलना चाहिए। कविता की सास उसका मुंह देखते रह गई और बोला, जब तुमने इस ईयररिंग दिए तो बड़ी दीदी को भी तो देती। तो कविता ने बोला, जैसे आप देखती हैं ससुराल इतना अमीर नहीं है, इसलिए उन्हें कम देना चाहिए। इसी तरह मैं भी देखा कि बड़ी दीदी ने मेरे मुन्ने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे गोद में भी नहीं उठाया। छोटी दीदी जब तक यहाँ रही मुन्ने को दिन भर खिलाती रही और इतना कुछ लेकर आई। मैं उस हिसाब से जो देना था दे दिया। मैंने तो बड़ी दीदी के लिए भी सोचा था, पर फिर मैंने सोचा कि इतने अमीर लोगों को मेरे छोटे से गिफ्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा। कविता की सास का उसका मुंह देखते रह